हेलो प्यारे बच्चों। बेटा हम आपकी क्लास 9 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक बी हाइव उसका 7वां चैप्टर पढ़ रहे थे, पैकिंग। इसके फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि 3 फ्रेंड्स हैं, है ना। एक तो लेखक खुद हैं और 2 इनके मित्र हैं। एक का नाम है जॉर्ज और एक का नाम है हैरिस, है ना। उनको कहीं बाहर जाना है घूमने फिरने के लिए, तो वो पैकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो लेखक हैं, राइटर जो हैं जेरोम, ये कहते हैं कि भाई ऐसा करो, मैं इस काम में बहुत अच्छा हूं, तुम मेरे लिए ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर वो अब मान जाते हैं, ठीक है ना। तो लेखक कभी कुछ भूल जाते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं और अंत में वो उसकी पैकिंग कर देते हैं, ठीक है। अब उनका नंबर आता है उनके जो फ्रेंड्स हैं जॉर्ज और हैरिस का, ठीक है ना। तो यहां तक हमने ये पढ़ लिया था। अब यहां से शुरू करेंगे 9 से। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, और अब जॉर्ज की बारी थी। एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर। ट्रॉड का मतलब होता है स्टेप डाउन, यानी चढ़ जाना। पैर रख के चढ़ जाते हैं ना अपन किसी के ऊपर, तो वो बटर के ऊपर चढ़ गया। किसका टर्न था, किसकी बारी थी? अब जॉर्ज की बारी थी और वो किसके ऊपर चढ़ गया? बटर के ऊपर चढ़ गया। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। लेखक कह रहे मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि लेखक तो देखो चुपचाप बैठा हुआ है ये, है ना। अब इनकी बारी थी ना दोनों की, जॉर्ज की और हैरिस की। बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल, लेकिन मैं थोड़ा और नजदीक आ गया और जो टेबल की किनारा था उस पर बैठ गया। एंड वॉच्ड देम, और उनको मैं देखने लगा, फ्रेंड्स को देखने लगा। अब देखो इसमें क्या कर रखा है ना, ये बटर इसने किससे चिपका लिया? अपने पैर में नीचे चिपका लिया। बस बटर की जो टिकिया होती है ना, वो, है ना, इस बच्चे ने। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, इससे वो और ज्यादा गुस्सा हो गए, चिढ़ गए वो, है ना। दोनों जो फ्रेंड्स थे वो क्या हो गए? चिढ़ गए। क्यों चिढ़ गए बताओ? क्योंकि जॉर्ज किसके ऊपर चढ़ गया था? जॉर्ज किसके ऊपर चढ़ गया था? बटर के ऊपर चढ़ गया था। तो उनको कुछ आशा थी कि कुछ ना कुछ ये बोलेगा, लेखक कुछ ना कुछ बोलेगा, लेकिन वो बोला नहीं। तो कई बार नहीं बोलते हैं तो उससे ज़्यादा चिढ़न होती है ठीक है ना। तो इस तरह से वो ज़्यादा चिढ़ गया, वो लोग दोनों। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, तो मैं जितना कुछ कहता उससे भी ज़्यादा वो इस बात से चिढ़ गए। आई फेल्ट दैट, ऐसा मैंने महसूस किया। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, इस बात ने उन्हें नर्वस बना दिया, थोड़ा सा गंभीर बना दिया और उत्तेजित भी बना दिया। गंभीर तो क्यों हो गए? क्योंकि वो सब गड़बड़ हो रही है उनसे। और एक्साइटेड क्यों हो गए? अच्छा हम करके दिखाएंगे इस चीज, इस वजह से वो एक्साइटेड हो रहे हैं। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, और अब वो इस एक्साइटमेंट में चीजों के ऊपर चढ़ने लग गए। स्टेप्ड ऑन थिंग्स का मतलब चीजों के ऊपर चढ़ने लग गए। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और चीजों को अपने पीछे रखने लग गए, है ना, उठा के पीछे रख दिया। एंड देन कुड नॉट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, और जब उनको जरूरत होती है, वांटेड देम, जब उनकी जरूरत है, तब उन्हें वो मिल नहीं रही, क्योंकि वो कई चीजों को कहां उठा के रख देते हैं? पीछे रख देते हैं खुद के। एंड दे पैक्ड द पाइज, पाइज बताया था ना मैंने, पिछली बार भी आया था पिछले वीडियो में, कि पाइज क्या होती हैं? जैसे केक होता है, पेस्ट्री होती हैं, उस तरह से मीठी चीज है, स्वीट्स है ये, है ना। तो और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पाइज थी उनको पैक कर दिया एट द बॉटम, सबसे नीचे तले में, है ना। जो हैम्पर्स थे, बड़े बड़े जो हैम्पर्स थे ना, बड़े बड़े बर्तन जो थे, है ना, टोकरियां जो थी, उनमें नीचे नीचे पैक कर दिया। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और ऊपर क्या रख दी? भारी चीजें रख दी। एंड स्मैश्ड द पाइज इन, और उस वजह से वो जो पाइज थी वो क्या हो गई? स्मैश हो गई। स्मैश का मतलब बिखर गई, टूट गई, खराब हो गई। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, अपसेट का मतलब होता है उलट देना, है ना। उनसे गलती से क्या हुआ? नमक उलट गया सब चीजों के ऊपर, नमक उलट गया। एंड एज फॉर द बटर, और जहां तक की बटर की बात है, आई नेवर सॉ 2 men डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। अब लेखक कह रहे हैं कि ये जो बटर था ये बहुत छोटी सी चीज थी, बटर की जो टिकिया थी ये क्या थी? एक बहुत छोटी सी चीज थी। मैं सोच नहीं सकता कि एक छोटी सी पेन, पेन्स किसको बोलते हैं? पेनी, पेनी होता है ना, जैसे
अपने वो होता है क्या नाम है वो होता है ना पैसा, अपने इंडिया में है ना, इंडिया की करेंसी क्या है, रुपया और पैसा, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो पाउंड होता है ना, पाउंड का जो 100वां हिस्सा होता है उसको पेनी बोलते हैं। तो पेनी का बहुवचन क्या है, पेंस है। तो लेखक कह रहे हैं आई नेवर सॉ टू मैन, मैंने कभी दो आदमियों को नहीं देखा, डू मोर विद 1 and 2 penny वर्थ ऑफ बटर, एक या 2 पेनी के बटर के साथ करते हुए इन माई होल लाइफ, मेरे पूरे जीवन में, देन दे डिड, जितना कि उन्होंने किया, यानी थोड़ी सी मात्रा बटर के साथ उन्होंने पता नहीं क्या क्या गड़बड़ कर दी। एंड जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, है ना, और जॉर्ज ने इसको अपने स्लीपर से हटा लिया। दे ट्राई टू पुट इन द केटल, और उन्होंने उस बटर को किस में, स्लीपर पे से चिपक गया था ना उसके स्लीपर पे, उस पे से हटा के किस में डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो केतली में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इट वुड नॉट गो इन, अब वो अंदर नहीं जा रहा, बटर चिपका हुआ है। एंड व्हाट वाज इन वुड नॉट कम आउट, और जो अंदर है वो बाहर नहीं निकल पा रहा। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, फिर उन्होंने उसको खुरस दिया। स्क्रैप का मतलब क्या होता है, खुरसना, उन्होंने लास्ट में उसे खुरस दिया। एंड पुट इट डाउन ऑन द चेयर, और एक चेयर के ऊपर उसे रख दिया। एंड हैरिस, और हैरिस सैट ऑन इट, हैरिस को पता नहीं था और वो उसके ऊपर बैठ गया, उस बटर की टिकिया के ऊपर हैरिस बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम, और वो जो बटर की टिकिया थी वो उससे चिपक गई, उसकी पैंट से चिपक गई, हैरिस की से। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट, और वो अब उसको ढूंढने लगे, वो इसको ऑल ओवर द रूम, पूरे कमरे में वो ढूंढ रहे हैं उस बटर की टिकिया को। आई विल टेक माई ओथ, ओथ माने कसम, मैं कसम खा के कहता हूं। आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, मैंने इस चेयर पे ही रखी थी वो टिकिया बटर की। सेड जॉर्ज, जॉर्ज ने कहा, स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट, उस खाली सीट को घूरते हुए, उस चेयर को खाली घूरते हुए उसने बोला, मैं कसम खा के कह सकता हूं मैंने इसी पे रखी थी। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट ए मिनट अगो, सेड हैरिस, हैरिस ने वो कहा, हाँ 1 मिनट पहले, 1 मिनट भी नहीं हुआ, मैंने खुद ने देखा था तुम्हें ऐसा करते हुए। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम, अब वो उस कमरे में घूम रहे हैं, ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। अगेन लुकिंग फॉर इट, उसको उसकी तलाश में वो कमरे में इधर उधर घूम रहे हैं। एंड दे मेट अगेन इन द सेंटर, कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं, फिर वापस बीच में आके वापस मिल जाते हैं दोनों के दोनों। एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर, और एक दूसरे की तरफ घूरने लगते हैं कि गई तो गई कहाँ। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज, जॉर्ज बोला, मैंने आज तक ऐसी कोई असाधारण चीज नहीं सुनी कि कहाँ गायब हो गई वो, मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना। सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस, हैरिस बोला, हाँ ये तो कुछ बहुत ज्यादा रहस्यमयी घटना घटित हो गई। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट, फिर अचानक से क्या हुआ कि जॉर्ज हैरिस के पीछे की ओर चला गया और उसने उसे देख लिया, उसकी पैंट पे चिपके हुए। वाई हियर इट इज ऑल द टाइम, अरे श्रीमान ये रहिए, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, इंडिग्नेंटली, है ना, इंडिग्नेंटली का मतलब क्या होता है, गुस्से में, थोड़ा सा अनहैप्पीली, है ना, गुस्से में उसने कहा, श्रीमान जी आप अपनी पैंट पे चिपका के घूम रहे हो इसको, मिले तो मिले कहां से। वेयर, कहां, क्राइड हैरिस, हैरिस चिल्लाया, कहां पे है। स्पिनिंग अराउंड, पीछे की तरफ घूमते हुए, गोल घूमते हुए, हैरिस बोला कहां है। स्टैंड स्टिल, कांट यू, चुप खड़े हो जाओ, क्या तुम शांत खड़े रह नहीं रह सकते हो। स्टैंड स्टिल, है ना, स्थिर खड़े हो जाओ। कांट यू, क्या तुम खड़े भी नहीं रह सकते हो क्या एक जगह पे स्थिर। रोड जॉर्ज, जॉर्ज घुर्राया। फ्लाइंग आफ्टर हिम, उसके पीछे दौड़ते हुए। एंड दे गॉट इट ऑफ, और उन्होंने उसे उसकी पैंट पे से छुड़ा लिया। एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और उसे चाय के बर्तन में पैक कर दिया। अंत में अब एक नए श्रीमान आ जाते हैं, ये है मॉन्ट मोरेंसी। ये जो डॉग है इसका नाम है मॉन्ट मोरेंसी, है ना, ये बहुत ही शैतान डॉग है, ठीक है, मॉन्ट मोरेंसी नाम है इसका। मॉन्ट मोरेंसी वाज इन इट ऑल, ऑफ कोर्स, मॉन्ट मोरेंसी अपने आप में निस्संदेह निराला है। मॉन्ट मोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ, एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा,
मॉन्टमोरेंसी की अपने जीवन में महत्वाकांक्षा यह है कि इज टू गेट इन वे, कि लोगों के काम में टांग अड़ाना, एंड बी स्वॉर्न एट, और घुड़कियां खाना। स्वॉर्न का मतलब डांट खाना, घुड़कियां खाना, है ना। उसका काम यही है कि दूसरों के काम में टांग अड़ाना और उनसे घुड़कियां खाना। इफ ही कैन स्क्वर्म इन एनीवेयर, इफ ही कैन स्क्वर्म इन एनीवेयर वेयर ही पर्टिकुलरली इज नॉट वांटेड, है ना। अब देखा होगा आप लोगों ने, ये जो कुत्ते होते हैं, है ना, ये ऐसे बिल्कुल अपनी जो शरीर होता है उसको ऐसे बल दे के, तोड़ मरोड़ के, और कहीं ना कहीं इधर उधर से घुस जाते हैं, है ना। कभी नीचे हो जाएंगे, बिल्कुल जमीन में मिल जाएंगे, बिल्कुल एक तरह से चिपट जाएंगे जमीन से, है ना। तो बहुत छोटी सी जगह में भी तो इधर उधर से कहीं ना कहीं से ये रास्ता बना लेते हैं। इफ ही कैन स्क्वर्म इन एनीवेयर वेयर ही पर्टिकुलरली इज नॉट वांटेड, जहां उसकी जरूरत नहीं होती है वहां भी वो क्या कर देता है ना, अपने शरीर में ऐंठन देके। स्क्वर्म का मतलब क्या होता है, ऐंठन देके, है ना, तोड़ मरोड़ के अपने शरीर को वहां पे प्रकट वो हो जाता है। एंड बी ए परफेक्ट न्यूसेंस, और वो एक बहुत बड़ी न्यूसेंस पैदा कर देता है, बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर देता है। एंड मेक पीपुल मैड, और लोगों को पागल कर देता है वो मॉन्टमोरेंसी जो डॉग है वो। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड देन ही फील, और जब लोग जब पागल हो जाते हैं तो क्या करते हैं, चीजों को उठा के उसके सिर पे मारते हैं, फेंक के, है ना, तब वो जाके शांत होता है। और देन ही फील्स हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड, तब वो महसूस करता है कि भाई हाँ, आज का मेरा दिन वेस्ट नहीं हुआ। तब वो जो कुत्ता है ना, डॉग, वो ऐसे समझता है ना, कि जब तक उसके सिर पे नहीं पड़ जाती कोई चीज तब तक वो कुछ ना कुछ बिगाड़ के, ना काम बिगाड़ के, लोग गुस्सा होते हैं, और जब उसकी सिर पे नहीं पड़े तब तक वो नहीं समझता कि भाई आज का दिन सफल हुआ। जब उसके सिर पे पड़ जाती है तब वो समझता है कि भाई हाँ, आज का दिन क्या हो गया, सफल हो गया। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, स्टम्बल का मतलब जैसे कोई रास्ते में कोई चीज आ जाती है ना, और हम लड़खड़ा के गिर जाते हैं उससे टकरा के, तो टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, अब वो बीच रास्ते में जाएगा तो दूसरे लोग क्या करेंगे, उससे टकरा के उसके ऊपर गिरेंगे। एंड कर्स हिम, और उसको भला बुरा कहेंगे, है ना, स्टीडली फॉर एन आवर, घंटे भर तक उसको गालियां देंगे एक तरह से। इज हिज हाईएस्ट एम, यही उसका सबसे बड़ा एम है कि लोग उससे टकराएं, गिरें और घंटे भर तक उसको गालियां दें। ये उसका हाईएस्ट एम है उस कुत्ते का, एंड ऑब्जेक्ट, और यही उसका कार्य है। एंड व्हेन ही हैज सक्सीडेड इन अकॉम्प्लिशिंग दिस, और जब वह सफल हो जाता है इसको प्राप्त करने में, अकॉम्प्लिश का मतलब होता है प्राप्त करने में, जब वो इस चीज को प्राप्त करने में सफल हो जाता है, हिज कंसीट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल, तो उसकी जो कंसीट है, कंसीट का मतलब हियर हिज प्राइड इन सेल्फ, अपने ऊपर जो वो गर्व करता है ना, जब वो उसमें मार पड़ती है, उसमें गालियां पड़ती हैं, है ना, और उसको वो अपना क्या समझता है, अपना गर्व समझता है, तो ये चीज एक तरह से असहनीय हो जाती है। क्वाइट अनबियरेबल यानी ये चीज क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा असहनीय हो जाती है। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स, वो आया और चीजों के ऊपर बैठ गया, वो जो चीजें जमाने लग रहे थे जॉर्ज और हैरिस, उनके ऊपर बैठ गया, सामान के ऊपर। जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, जब उनकी पैकिंग के लिए जरूरत हो रही थी, जिस समय उनकी जरूरत थी उसी समय उन चीजों पे वो बैठ जाता। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ दैट व्हेनेवर हैरिस और जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग, इट वाज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वांटेड, है ना। अब क्या कर रहा है वो डॉगी, जो जो चीजें उनको पैक करनी उन्हीं के ऊपर आके बैठ रहा है वो, ठीक है ना। और अब क्योंकि बेटा पेट है, वो पालतू है बेटा उनका, है ना। अब क्या है, एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स बिलीफ दैट, है ना, और वो इस चीज पे क्या करता है, बहुत ज्यादा विश्वास करता है इस चीज के ऊपर वो, कि वॉट एवर हैरिस और जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड, कि जिस चीज के लिए भी जॉर्ज और हैरिस अपना हाथ बढ़ाते हैं, जॉर्ज और हैरिस क्या करते हैं, अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो उसकी नाक पे जाके उनका हाथ टकराता है, क्योंकि वो कैसे ने येन केन प्रकारेण क्या करता है, अपने मुंह को उनके हाथ की तरफ कर देता है ना। तो चीजों पे बैठ जाता है ना वो तो क्या करते हैं, चीजों को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं,
है ना, और उसका हाथ किससे टकरा जाता है, उसकी नाक से टकराता है। ठंडी, डैम्प का मतलब जैसे आपने देखा होगा जो ये डॉगी वगैरह होते हैं इनकी जो नाक का आगे का हिस्सा होता है ना वो चिपचिपा सा होता है ना, उससे टकरा जाते हैं उनके हाथ। एंड दे वांटेड, जिन चीज़ों की वो उनको ढूंढने की ज़रूरत होती है, तो जिन चीज़ों को उन्हें पैक करना है उनको उठाने के लिए जैसे ही जॉर्ज और हैरिस अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो उनका हाथ आके किससे टकराता है, उस मोंटमोरेंसी की ठंडी चिपचिपी नाक से आके टकराता है। He put his leg into the jam, उसने अपनी टांग किस में डाल दी, जैम के अंदर डाल दी, जो जैम था ना उसके अंदर डाल दी। एंड ही वरीड द टी स्पून्स, वरीड का यहाँ पे क्या अर्थ है, डिस्टर्ब, और फैला दिया उसने, डिस्टर्ब कर दिया, जो चम्मच थी उनको क्या कर दिया उसने, बिखेर दिया। एंड ही प्रिटेंडेड, और वो ऐसा जताने लगा, प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, जताने की कोशिश करना। वो जो मोंटमोरेंसी है वो डॉगी ये जताने लगा दैट कि द लेमन्स वर रैट्स, कि ये जो लेमन वो लोग पैक कर रहे थे वो क्या हैं, चूहे हैं। एंड गॉट इनटू द हेम्पर, है ना, और वो किस में घुस गए हैं, उस हेम्पर में घुस गए हैं। एंड किल्ड, है ना, वो किस में घुस रहा है, उनको मारने के लिए उस हेम्पर में घुस रहा है। एंड किल्ड 3 ऑफ देम, है ना, बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, है ना, लैंड हिम का मतलब होता है फेंक के मारना, है ना, लैंड हिम का मतलब क्या होता है, चोट मारना, फेंक के मारना, है ना। फ्राइंग पैन का मतलब, जो फ्राइंग पैन होता है ना, बर्तन होता है, जैसे देखो इसके हाथ में लग रहा है ना, ये फ्राइंग पैन है, ये ना फ्राई पैन होता है ना, जैसे कोई चीज़ सब्जी वगैरह या ऐसी कोई ऑमलेट वगैरह इस तरह की चीज़ बनाते हैं इसमें अपन, है ना, या चीले वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना। ये तो अब क्या कर रहा है वो मोंटमोरेंसी, पहले तो उसने टीस्पून्स थी उनको बिखरा दिया, अब वो ऐसा जता रहा है कि ये जो लेमन्स हैं, ये जो नींबू हैं, ये क्या हैं, चूहे हैं, और वो हेम्पर में कूद पड़ता है ना। एंड किल्ड, और मार देता है 3 ऑफ देम, है ना, 3 को मार देता है, अर्थात 3 जो नींबू हैं उनको क्या कर देता है, उनका कचूमर निकाल देता है। बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, है ना, जब तक कि हैरिस क्या कर देता उसमें, है ना, फ्राइंग पैन की चोट नहीं मार देता। हैरिस सेड, हैरिस बोल रहा है, आई एनकरेज्ड हिम, कि मैंने इसको भड़काया है मोंटमोरेंसी को, है ना। हैरिस किसके लिए कह रहा है, लेखक के लिए कह रहा है, राइटर के लिए कह रहा है कि भाई तूने भड़काया है इसको, इस कुत्ते को। आई डिड नॉट एनकरेज हिम, मैंने तो उसको कोई एनकरेज नहीं किया। ए डॉग लाइक दैट, इसका जैसा कुत्ता जो होता है, डज नॉट वांट एनी एनकरेजमेंट, उसे किसी एनकरेजमेंट की जरूरत नहीं होती है, तो पैदाइशी बदमाश है ये। इट इज द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज बॉर्न इन हिम, ये तो प्राकृतिक रूप से, है ना, और ओरिजिनल सिन है ना, ये तो मूल रूप से अपराध है इसका, जिसके की साथ इसका जन्म हुआ है, जिसको ये जन्म से अपने साथ लेके आया है। दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, जो कि उससे इस तरह की घटिया हरकतें करवाता है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, अब उसने कब छोड़ा था, देखो उसने कितने बजे छोड़ा था, 10 बज के कितने बज रहे थे उस समय, जब उसकी पैकिंग हुई थी ना जेरोम की, उस समय शायद 10:05, ये रहा देखो 10:05 पे। अब इन्होंने उनको पैक करने में, खाने पीने की सामानों को हेम्पर्स में पैक करने में कितना टाइम लगा दिया इन्होंने, 10:05 से लेके और कितने बज गए, 12:50 हो गए, है ना, यानी 2 घंटे 45 मिनट का टाइम इन्होंने लगा दिया। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50 एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हेम्पर, और हैरिस किस पे बैठ गया, एक बड़ी बास्केट के ऊपर बैठ गया। एंड सैड, और क्या कहा उसने, ही होप्ड, वह आशा करता है, नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, कि कोई चीज टूटेगी नहीं, कोई चीज टूटी हुई नहीं मिलेगी जब इसमें से निकालेंगे तब। जॉर्ज सैड, जॉर्ज बोला, दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, कोई बात नहीं, टूटेगी तो टूट जाएगी, तू तो बैठा रहा आराम से, है ना। दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन, अगर कोई चीज टूटी हुई है, इट वाज ब्रोकन, तो टूटी हुई है, कोई बात नहीं, तू तो बैठा रहा आराम से। विच रिफ्लेक्शन सीम्ड टू कंफर्ट हिम, और ऐसा जो विचार है वो उसको क्या दे रहा है, थोड़ा सा कंफर्ट दे रहा है, क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। ही ऑल्सो सैड,
ही वॉज रेडी फॉर बेड। उसने कहा कि अब मैं बिस्तर पर जाने को तैयार हूं, अर्थात अब मुझे सोना है। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम सब सोने के लिए तैयार थे। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट, हैरिस को उस रात हमारे साथ ही सोना था। एंड वी वेंट अप स्टेयर्स, और हम सीढ़ियां चढ़ के ऊपर वाले कक्ष में पहुंच गए, ऊपर वाले सोने के कमरे में हम पहुंच जाते हैं। वी टॉस्ड फॉर बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, ही सेड। वी टॉस्ड फॉर बेड्स, हमने बेड्स के लिए कि भाई कौन किसके साथ सोएगा, इसके लिए टॉस किया, सिक्का उछाला। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, और किसका टर्न आया कि हैरिस मेरे साथ सोएगा। लेखक कह रहा है कि हैरिस का मेरे साथ सोने का टर्न आया। ही सेड, उसने कहा, डू यू प्रिफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे, है ना। अब हैरिस कह रहा है, जे किसके लिए आया, जेरोम के लिए। लेखक क्या है कि तुम जेरोम, तुम अंदर की तरफ सोना चाहोगे या बाहर की तरफ सोना चाहोगे, है ना। जैसे एक तो होता है दीवार की तरफ या अलग आगे की तरफ, यानी तुम अंदर की तरफ सोना चाहोगे या बाहर की तरफ सोना चाहोगे बिस्तर पर। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड ए बेड। इनसाइड का मतलब अंदर घुस के नहीं, बेड के अंदर, है ना। इसका क्या अर्थ है, अंदर की तरफ यानी दीवार की तरफ, ऐसे समझ लो आप। आई सेड, मैंने कहा, आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड ए बेड, कि मैं अंदर की तरफ सोना सामान्य रूप से प्रेफर करता हूं। हैरिस सेड इट वाज ऑड, हैरिस बोला ये तो नाइंसाफी हुई भाई, ये तो नाइंसाफी है। जॉर्ज सेड, जॉर्ज बोला, व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, भाई तुम लोगों को कितने बजे उठाना है सुबह। हैरिस सेड 7, हैरिस बोला 7 बजे उठाना है। आई सेड नो 6, मैंने कहा नहीं नहीं 6 बजे उठाना। बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मुझे कुछ पत्र लिखने हैं। हैरिस एंड आई हैड ए बिट ऑफ रो ओवर इट, रो का मतलब होता है कुछ उनमें वो हो गई, विवाद हो गया एक तरह से, है ना। वो तो कह रहा है कि मुझे 7 बजे उठाना, लेखक कह रहा है मुझे 6 बजे उठाना। अब उनमें आपस में वाद विवाद हो गया इस बात के ऊपर, ठीक है ना। तो हैरिस एंड आई, हैरिस में और मेरे में थोड़ा सा इस बात के ऊपर क्या हो गया, विवाद हो गया। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस, और अंत में हमने राजीनामा कर लिया। स्प्लिट द डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंत को स्प्लिट कर देना, अंतर को स्प्लिट कर देना, है ना, यानी राजीनामा करना। कैसे कर दिया, एंड सेड 6:30, और कहा कि 6:30 बजे उठा देना, क्योंकि उसने कहा था 7 बजे के लिए, उसने कहा 6 बजे, तो बीच की चीज ले ली उन्होंने, है ना। 6:30 बजे के लिए निर्णय हो गया, भाई 6:30 बजे उठा देना। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड, हमने कहा जॉर्ज हमको 6:30 बजे उठा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया बताओ, क्योंकि वो सो चुका था। जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड, और हमने पाया, ऑन गोइंग ओवर, उसके पास जाकर, दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम, कि वो तो कुछ टाइम पहले ही सो गया है, क्योंकि वो वाद विवाद करने लग गए थे ना उसके ऊपर, 6 और 7 के ऊपर। सो वी, अब वो तो जॉर्ज तो क्या हो गया, सो गया। अब ये अलग शैतानी करेंगे देखना। सो वी प्लेस्ड ए बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट, अब उन्होंने क्या किया, एक बाथ टब जो था, है ना, जिसमें पानी भरा रहता है, जिसमें नहाते हैं, उसको उठा लाए पट्टे वो दोनों, और जॉर्ज के बिस्तर के नीचे रख दिया उसको, जहाँ से जैसे बिस्तर से हम खड़े जब होते हैं तो सबसे पहला जो हम पैर रखते हैं अपना नीचे, उस जगह पे, उठते ही जब हम चलने की कोशिश करते हैं, जिस जगह पे चलते हैं हम, उस जगह पे रख दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई उत्तर नहीं दिया। एंड वी फाउंड, और हमने पाया, ऑन गोइंग ओवर, वहां जाकर देखा, दैट ही हैड बीन asleep फॉर सम टाइम, कि वो तो कुछ टाइम पहले ही सो गया है। सो वी प्लेस्ड द बाथ, बाथ का मतलब क्या है, बाथ टब, इसलिए हमने वहां पर बाथ टब रख दिया। वेयर, जहां पर कि ही कुड टम्बल इनटू इट, जहां पर कि वो उसमें लड़खड़ा के गिर पड़े। ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह उठे और तो इसमें लड़खड़ा के गिर जाए इस पानी के अंदर। एंड वेंट टू बेड आवर सेल्फ, और हम चुपचाप बिस्तर में सो गए। तो देखो ये तीनों के तीनों ही क्या हैं, शैतान बच्चे हैं। इसका मतलब नॉर्मली बच्चे ऐसे ही होते हैं, ये थोड़े से ज़्यादा शैतान हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा,
ठीक है। देखो हमने इस तरह से फर्स्ट से लेके और 7 पार्ट तक के वीडियोस तैयार कर लिए हैं, ठीक है। और आप मेरे YouTube चैनल पे बेटा आपको मैथ्स के क्लास 9 मैथ्स के वीडियो मिलेंगे, क्लास 9 साइंस के वीडियो मिलेंगे, आप उन्हें भी देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।